Bismillahirrahmanirrahim. Students, welcome back in another session of grammar. Students, today's lecture is most important, and we can say that it is a very basic lecture on grammar. When we start learning grammar, first of all, that we learn about sentence, the concept of sentence, and after that, we also learn about the concept of clause and concept of phrase. So, in today's lecture, I will clear you about the concept of sentence, phrase, and clause, and you will also see what the difference among them. So, students, let's move on to the lecture and have a request you all to with me till at the end of lecture. Inshallah Taala, after this lecture, you will have clear concept about the sentence, phrase, and clause. Now, let's start the journey of grammar with me. जस्ट लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जो है स्टूडेंट्स बात करूंगा सेंटेंस के बारे में. देखिए मतलब कि जो है सेंटेंस, फ्रेज और क्लास के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं. सो इंशाल्लाह आफ्टर दिस लेक्चर योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ दीज थ्री टर्म्स ऑफ ग्रामर विल बी क्लियर इंशाल्लाह. सो देखिए सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस के बारे में अगर हम देखें, अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें कि व्हेन डिफरेंट वर्ड्स join together, when different words join together and after joining they make sense, so that will be called sentence. मतलब कि जो मुख्तलिफ अल्फाज आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो मीनिंग कन्वे करे वो जुमला कहलाता है. अच्छा स्टूडेंट्स, और एक और बात बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर आप बात करें इन तीनों में, चाहे आप सेंटेंस की बात करें या आप फ्रेज की बात करें या आप क्लॉज की बात करें, तो इन तीनों चीजों में जो एक चीज कॉमन होगी यानी मुश्तरक होगी वो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब कि सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसी तरह से फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. ठीक है, हमने इसके डिफरेंस को समझना है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू कन्वे कंप्लीट सेंस. मतलब कि ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कंप्लीट सेंस कन्वे कर दे वो आपका जुमला कहलाता है. जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है मैं कहता हूं कि ही फ्लाइज अ काइट. अब देखिए इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, फ्लाइज वर्ब है और काइट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से मैं कहता हूं कि ओपन द डोर. अब इस जुमले में ये भी जुमला है ओपन द डोर. अब इस जुमले में ओपन आपका वर्ब होगा और डोर आपका ऑब्जेक्ट होगा, जबकि सब्जेक्ट मौजूद नहीं है इस जुमले में. इससे पहले वाले में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों मौजूद थे और इसमें जो है सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. अगर मैं कहता हूँ ही, जस्ट लाइक दैट ही लाव्स. अब इसमें ही सब्जेक्ट है और लाव्स जो है वर्ब है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. मतलब कि मतलब इसमें जो है जस्ट इन तीनों जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, तो इन तीनों मिसालों में जो है ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि सारी चीज़ों का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों का होना लाजमी है. ठीक है, और सम जो है कुछ वर्बलेस सेंटेंस भी होते हैं. जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में परमिशन लेता है कल आने से पहले, सर मे आई कम इन, तो सर क्या कहेंगे यस. अब देखिए यस जो है वो रोल प्ले कर रहा है पूरे जुमले का. मीन्स जो टीचर है वो ये कहना चाह रहा है कि यस यू कैन कम इन. ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग द होल सेंटेंस दैट टीचर सिंपली से यस, हियर द वर्ड यस प्लेज द रोल ऑफ होल सेंटेंस. तो ये आपका वर्बलेस सेंटेंस होगा जिसमें वर्ब नहीं है लेकिन स्टिल इट हैज बीन प्लेइंग द रोल ऑफ सेंटेंस. ठीक है, तो सेंटेंस होप सो दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा. मतलब कि बुनियादी मकसद है मीनिंग को कन्वे करना जो सुनने वाला समझ जाए. ठीक है, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे फ्रेज के बारे में और बारे में. देखिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्लोज क्या होते हैं. देखिए क्लोज जो है, क्लोज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है. लाइक अ सेंटेंस मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मीनिंग कंप्लीट और इनकम्प्लीट. यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि एक तो चीज ये है कि क्लॉज में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगा और दूसरी जो कंपलसरी चीज वो ये होगी कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लाजमी होगा. अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, मिसाल के तौर पे वो कहता है कि ही इज स्टिचिंग या शी इज स्टिचिंग. अब इस जुमले में जो ही या शी है वो आपका सब्जेक्ट होगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. मतलब कि सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब और दीगर डिटरमाइनर या ऑब्जेक्ट मौजूद होंगे वो सारे मिलके दीगर होगा आपका
प्रेडिकेट कहलाएगा। मतलब सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मैं सिंपली इसमें डिफाइन कर देता हूँ वैसे आपको। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड और अ वर्ड that performs an action in a sentence that is called subject, and predicate consists of verb and object that tells us something about subject। मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो आपका प्रेडिकेट होता है, यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना लाजमी है और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का होना लाजमी है। और यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, आप देख सकते हैं कि मीनिंग है वो आपका कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। ये क्यों? चूंकि क्लॉज के अंदर हमारी कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं और कुछ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। अब जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं अनटिल दे अटैच विद डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब तक वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच नहीं होती तो वो मीनिंगलेस होती है, तो वो इनकम्प्लीट सेंस दे रही होती हैं। तो इस सेंस में यहां पर मैंने इनकम्प्लीट भी लिखा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें फ्रेज के बारे में, फ्रेज जो है स्टूडेंट्स इज ऑपोजिट टू क्लॉज, यानी कि फ्रेज और क्लॉज की मुकम्मल तौर पे ऑपोजिट है। मतलब जस्ट इसमें ये चीज कॉमन है कि फ्रेज भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, बट डोंट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि इस फ्रेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता एंड डू नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस। और ये कुछ सेंस तो देती है लेकिन कंप्लीटली सेंस जो है वो कन्वे नहीं करती। जैसे मिसाल के तौर पर हूं कि इन द रूम, इन द रूम। अब इस जो मैंने ये कहा है कि ये कॉम्बिनेशन है, थ्री कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड, जस्ट लाइक दैट इन द और रूम। अब कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स तो है, बट जब मैं कहूंगा कि इन द रूम तो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी विल बी अराइज्ड इन द माइंड ऑफ लिसनर, व्हाट इज इन द रूम मींस क्वेश्चन विल अराइज। अब जाहिर है कि क्वेश्चन या क्यूरियोसिटी वहां पर अराइज होती है, वहां पर होती है जहां पर सेंस क्लियर ना हो, तो लिहाजा इन द रूम जो है आपकी फ्रेज होगी। जैसे इन द रूम या ऑन द टेबल, अंडर द जग, या आप कह सकते हैं अंडर द टेबल। इसी तरह से जो है ऑन द फ्लोर, ऑन द हैंड, इन माई पॉकेट। तो ये सारी के सारी जो है आपकी रेड ग्रीन शर्ट, तो ये सारी की सारी आपकी फ्रेजेस हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट और क्लॉज, सॉरी हैव मिस्टेक दैट, जिसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता और इसी तरह से जो है ये कंप्लीट सेंस भी नहीं देती। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पे जो है सब्जेक्ट सेंटेंस की, इसी तरह से फ्रेज की और इसी तरह से जो है क्लॉजेस की एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ के इन एग्जांपल्स को देख ले और इसी के साथ साथ जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर ले। और होप सो दैट कि आपको, मैं उम्मीद करूंगा कि सब्जेक्ट इसी तरह से सॉरी सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए पैशन के साथ। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।